नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आप सबका दोस्त चंदन सोनी आज फिर से एक बार आईपीएल 2025 के मैच नंबर 10 सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले महामुकाबले का मैच प्रेडिक्शन ही नहीं बल्कि आपको लाइव यहां टीम ही बना करके दूंगा। तो बस आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि वीडियो को बढ़िया से बारीकी से देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा। और जरूरी नहीं है कि जो मैं टीम बना करके दे रहा हूं सेम वही कॉपी कर लीजिएगा। हो सके आपको अगर लगे तो कुछ उसमें उलटफेर भी कर सकता है, लेकिन लगभग मेरा टीम जो है 80% तो एकदम सक्सेस है, इसमें नो डाउट, कहीं से डाउट नहीं है दोस्तों। तो बस आप लोग इस प्रेडिक्शन को भी समझिए, टीम को भी देखिए कि टीम कितना मजेदार बन रहा है दोस्तों। और वो भी टीम बनेगा किस ऐप पे, इंडिया फैंटेसी ऐप पे। क्योंकि इस पे जो है आप 11 नहीं आप 13 प्लेयर का टीम बना सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर चुनने का मौका दे रहा है, तो यहाँ विनिंग करने का भी मौका अधिक है। क्योंकि ऐप नया है, अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, इस कंपटीशन कम है, अभी लोग कम खेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये भी ऐप बड़ी ऐप की तरह जैसे होती जाएगी तो समझ रहे हैं इस पे भी कंपटीशन हाई होते जाएंगे और जीतना कठिन होता जाएगा। तो मौका है, फायदा उठा लेते हैं और 13 प्लेयर का टीम बना करके दिल्ली और इस हैदराबाद के मुकाबले में भैया आसानी से हम लोग जो है जितना भी लॉस हुआ है रिकवर करने का चांस है। इस प्रेडिक्शन को आप लोग अच्छे से समझेंगे, इस टीम को भी देखेंगे कि मैं टीम किस कॉम्बिनेशन से बना रहा हूं। और उसके अलावा एक मेरे लिए आप लोग प्यारा सा लाइक कर देंगे दोस्तों। आपसे आपका भाई कुछ मांगता नहीं है यार, बस आपसे एक लाइक ही तो मांगता हूं। और दिल्ली और हैदराबाद में आपकी फेवरेट टीम कौन है कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और कौन जीतेगी ये भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे मित्र पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, तो वहां पे जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, जिसपे कि फाइनल टीम आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी इस दिल्ली और हैदराबाद के मुकाबले की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की। पहले क्योंकि प्रेडिक्शन को समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग टीम बनाएंगे। तो पहले प्रेडिक्शन समझ लीजिए, फिर उसी प्रेडिक्शन के आधार पर हम लोग अपना टीम क्रिएट करेंगे। अब आपको मालूम ही है कि खूब बढ़िया प्रेडिक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन किस्मत का तो उसमें सहारा चाहिए ही चाहिए। ये आप लोग भली भांति जानते हैं इस बात को। तो चलिए, एक तरफ दिल्ली कैपिटल जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है कहीं ना कहीं हरा करके आई है, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जो है पहला मुकाबला जीत के आई थी, तो वहीं दूसरा मुकाबला जो है एकदम बुरी तरह से हार के आई है। तो ये दो मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन दिल्ली के लिए ये दूसरा मुकाबला है और हैदराबाद के लिए ये तीसरा मुकाबला है। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, टीम बनाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पीच रिपोर्ट। तो पीच रिपोर्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मुकाबला भी हुआ था, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ क्रिकेट देखिए, इतिहास को याद रखिए, पिछले मैच में क्या हुआ था इन चीजों को देखिए, क्योंकि अगले मैच में आपको टीम बनाने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े दोस्तों। रिपोर्ट की बात करें तो ये पिच जो है विशाखापट्टनम का ये वही मैदान है जिस पिच पे दिल्ली कैपिटल पिछला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत करके आई थी। एक समय लग रहा था कि चेस नहीं कर पाएगी दिल्ली, लेकिन दिल्ली ने जो है समझिए कि उस रन को भी चेस कर लिया। और लास्ट में आशुतोष शर्मा, आप लोगों को याद ही होंगे कैसे जो है छक्के चौकों की बारिश करके मैच को जिता दिया, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था उसको भी पॉसिबल बना दिया। तो ये पिच बैलेंस पिच है, बैटिंग पिच तो है ही, क्योंकि इस पिच पे एक मुकाबला हुआ था, आप लोगों ने देखा था 209 रन एलएसजी ने यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे, और यहाँ पे जो है दिल्ली कैपिटल ने चेस भी कर लिया था। यानी यहाँ जितने भी रन बने चेस हो सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर सामने वाले ने 150 प्लस बना दिया, 180 प्लस बना दिया तो समझिए कि चेस नहीं होगा। नहीं, यहाँ 200 प्लस भी बनेंगे तब भी चेस हो सकता है। तो ये पिच बैलेंस तो है ही, साथ ही साथ बैटिंग पिच है, आप लोगों ने पिछले मैच में उदाहरण देख लिया है दोस्तों। उसके अलावा बात करें 170 रन इस पिच का एवरेज स्कोर है। उसके अलावा हाईएस्ट स्कोर भी बना था, केकेआर ने बनाया था यहाँ पे 272 रन, तो बहुत पिछला समझिए 2024 की ये बात है। उसके अलावा टोटल मैच इस पे 10 हुए हैं। पहले जो बैटिंग करती है 8 बार जीती है, सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करती है वो 10 बार जीती है। यानी यहाँ रन चेस करना बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, और उसका उदाहरण आप लोगों ने एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मैच में देख ही लिया था दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुल टोटल 18 मैच में 6 मैच में 150 रन बने हैं, 3 मैच में 169 बने हैं, 4 मैच में 189, 5 मैच में 190, यानी हाईएस्ट स्कोरिंग पिच है ये। तो इस पे हाई स्कोरिंग पिच है तो क्या मतलब निकला, मतलब यह निकला कि यहाँ बैटर आपको पॉइंट देंगे, तो बैटर तो पॉइंट देंगे, अब बॉलर कौन से पॉइंट देंगे, क्योंकि बॉलर भी हमारे पास कई वैरायटी है, स्पिनर्स हैं, समझिए कि फास्ट बॉलर है, उसके अलावा ऑलराउंडर वाले में भी स्पिनर है, फास्टर है, तो इन चीजों को भी समझना होगा। तो इस पिच पे दोस्तों 10 मुकाबले की अगर हम बात करें पिछले, तो 52 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं,
44 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। यानी यहाँ पेसर्स थोड़े से भारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने टीम में स्पिनर को नहीं रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को इन चीजों को नहीं भूलना है, आपको स्पिनर्स को भी लेकर के चलना है। तो चलिए, ये तो पिच रिपोर्ट हो गई। लास्ट मैच का मैंने बता ही दिया कि इसी पिच पे लखनऊ और दिल्ली का मैच हुआ था, जिसपे कि दिल्ली ने चेस किया था। चलिए उसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। वहां पे जब एलएसजी ने 209 रन बनाए थे 8 विकेट खो करके 20 ओवर में, तब पेसर्स को 4 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। लेकिन वहीं सेकंड इनिंग में जब दिल्ली कैपिटल चेस कर रही थी, तो उस टाइम पे जो 9 विकेट गिरे थे दिल्ली के, उसमें भी 2 विकेट पेसर्स को और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। यानी सेकंड पारी में यहाँ स्पिनर्स आपको पॉइंट दे सकते हैं, तो इन बात को समझना होगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अब चलिए, ये तो हो गया, इसका वेन्यू हो गया। हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल की अगर हम लोग हेड टू हेड मुकाबले की बात करें, तो दिल्ली कैपिटल और हैदराबाद ने दोनों जो है 24 मैच एक दूसरे से खेले हैं, और हैदराबाद जो है इसमें 24 बार जीती है, जबकि हैदराबाद जो है यहाँ 11 बार जीती है, जबकि दिल्ली कैपिटल 13 बार जीती है। जो हैदराबाद एकदम आईपीएल में भूकंप लेकर के आई थी अपने मुकाबले में, उस हैदराबाद को भी दिल्ली कैपिटल ने 13 बार हराया है और महज 11 बार ही हारी है। तो यहाँ ये नहीं सोच सकते हैं कि हैदराबाद तगड़ी टीम है तो दिल्ली के जो है हमको प्लेयर्स पॉइंट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलिए अब टीम बनाने का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ से आप लोग को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इंडियाज फैंटेसी ऐप हमारा खुल चुका है। टीम बनाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, फैंटेसी ऐप खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद का यहाँ मुकाबला दिख रहा है। तो चलिए इसमें हम लोग जो है क्रिएट ये टीम पे जाएंगे, सेम टू सेम बाकी फैंटेसी ऐप जैसा है, बहुत आसान है, बहुत एकदम समझिए कि हेल्पफुल है दोस्तों। तो सबसे पहला नाम हेनरी क्लासन, भाई साहब विकेट कीपर तो है ही, बैटिंग में भी पॉइंट देता है। क्लासन को अगर मौका मिल जाए तो ये विकेट तो लेता ही लेता है। तो चलिए हेनरी क्लासन हमारा बेस्ट एकदम समझिए कि चॉइस होगा। उसके अलावा ईशान किशन की अगर हम बात करें, तो पिछले मैच में दबा के 100 रन मारे थे, लेकिन सेकंड मैच में ईशान किशन 0 पे गए थे। लेकिन इस मैच में फिर ईशान किशन हीरो बनेंगे, तो ईशान किशन को हम लोग बिल्कुल लेकर के चलेंगे। अच्छा, ए पोरेल की अगर हम बात करें, तो ये पोरेल का हम लोग थोड़ा सा बायोडाटा देख लेते हैं। तो एक मैच इन्होंने खेला था एलएसजी के खिलाफ, एक भी रन पॉइंट नहीं दिए थे। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बायोडाटा आप खोल करके देख सकते हैं, आसानी भी किसी भी प्लेयर का पॉइंट, रैंक, सब कुछ आप देख सकते हैं। बॉलर है, बैटर है, ऑलराउंडर है, क्या है नहीं है, क्या खेल के आया है, क्या खेल रहा है, सारी चीजों को देख करके आप अपने टीम में जगह दे सकते हैं। तो एलएसजी के खिलाफ भी पोरेल का कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। अब दूसरा मुकाबला जो है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है, तो चलिए इनको छोड़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रेविस हेड बड़ा नाम है दोस्तों, ये खतरनाक प्लेयर है। तो हमें ट्रेविस हेड को जब चुनने जाएंगे ना भाई, हाथ कांपने लगेंगे अगर इसको छोड़ दिया तो, समझ रहे हो, तो हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। उसके अलावा फाडू प्लेसिस है, ये भी खतरनाक प्लेयर है, दिल्ली कैपिटल के समझिए कि बेस्ट समझिए के ऑप्शन है दोस्तों। पिछले मुकाबले में भी 52 पॉइंट दे करके ये आ रहे हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल आंख मूंद करके अपनी टीम का हिस्सा बना लेना है। टी स्टॉप्स की बात करें तो पिछले आईपीएल में उन्होंने धमाका मचाया था, लेकिन इस आईपीएल में भी पहले मुकाबले में जो है ये 69 रनों की पारी जो है समझिए कि 69 पॉइंट दे चुके हैं। तो टी स्टॉप्स पे जो है हम भरोसा, चूंकि 13 प्लेयर चुनना है यार, बहुत हमारे पास अभी तो 8 खाली है। तो चलिए उसके अलावा दोस्तों बात करें ए शर्मा, जो कि आशुतोष शर्मा पिछले मुकाबले के भाई समझिए कि हीरो, पिछले मुकाबले का हीरो आशुतोष शर्मा, आप लोग को याद होगा 99 पॉइंट भाई साहब इन्होंने दिए थे एलएसजी के खिलाफ। समझिए कि एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल को जीत हासिल कराई थी। तो आशुतोष शर्मा पे तो भरोसा कर ही सकते हैं बिल्कुल। चलिए उसके अलावा जे फ्रेजर है, तो ये बहुत खतरनाक प्लेयर है, लेकिन पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जे फ्रेजर इस मैच में भी फ्लॉप हो जाए, लेकिन हमने ऑलरेडी जो है समझिए कि दिल्ली कैपिटल के 3 बैटर को ले लिया है। तो या तो स्टॉप्स को हटाएंगे तो फ्रेजर को लेंगे, या फिर फ्रेजर को हटा के स्टॉप्स को लेंगे। तो आप अपने से चॉइस कर लीजिएगा, फ्रेजर को रखना है कि स्टॉप्स को। मैं स्टॉप्स को लेकर के चल रहा हूं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम मनोहर है, इनका थोड़ा सा एम मनोहर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला मुकाबला इन्होंने खेला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उसमें 18 पॉइंट दिए थे। दूसरे मुकाबले में भी 6 पॉइंट दिए थे। तीसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल के साथ है, कुछ खास प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है एस रिजवी, देख सकते हैं समीर रिजवी, पिछले मुकाबले में 9 पॉइंट, दूसरे मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए, इनको भी हम लोग छोड़ रहे हैं।
एक प्लेयर है जो कि इस पे थोड़ा सा, अनिकेत वर्मा, इस पे थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए हम लोगों का। इन्होंने जो है एक मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था, महज 13 पॉइंट, लेकिन दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इन्होंने जो है 60 पॉइंट दिए थे। तो मतलब कि अनिकेत वर्मा को हम लोग जो है थोड़ा सा अपने टीम में ले सकते हैं, क्योंकि 13 प्लेयर चुनना है भाई, क्या टेंशन है। तो चलिए, ये हमारा जो है अब बैटर का कोटा जो है पूरा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। तो अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा को हम लोग बिल्कुल आंख मूंद के लेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा खतरनाक प्लेयर है, साथ ही साथ बॉलिंग भी खतरनाक कराते हैं। और अक्षर पटेल की बात करें तो भले ही पिछले मैच में अक्षर पटेल कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में अगर बात करें अक्षर पटेल को, तो हम लोग बिल्कुल लेकर के चलेंगे अपने टीम में, क्योंकि अक्षर पटेल एक वो भी फ्लॉप क्या हुए थे भाई, 45 पॉइंट ड्रीम टीम के हिस्सा थे अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल को तो आप जानते ही हैं, जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी भाई, सारे मैच में भैया धमाका मचा रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी, इन पे थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा इधर उधर है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है और जो कि समझिए कि कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। एक और प्लेयर है विपराज निगम, ये नया प्लेयर है लेकिन खतरनाक प्लेयर है भाई, इसको अपने टीम में मैं लेकर के चल रहा हूं। नीतीश कुमार रेड्डी को मैं छोड़ रहा हूं, नीतीश कुमार रेड्डी को मैं नहीं ले रहा हूं इस मैच में, आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लास्ट हमारा ऑप्शन, अभी भी 3 प्लेयर चुनना है भाई साहब, 13 प्लेयर की टीम बनाओ भाई। पहला नाम मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी नो डाउट विकेट टेकर बॉलर, कोई दिक्कत नहीं है। पैट कमिंस विकेट निकाल करके देंगे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, लेकिन मिचेल स्टार्क्स पे हमारा नजर रहना चाहिए हर हाल में। पैट कमिंस को हम छोड़ रहे हैं मोहम्मद शमी की वजह से, लेकिन हर्षल पटेल और मोहित शर्मा के बीच में अगर बात करें, उसके अलावा एडम जंपा है तो सब्स्टिट्यूट में खेलने के लिए आते हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन हर्षल पटेल जो है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दोनों मैचों में ड्रीम टीम के हिस्सा रहे थे, दोनों मैचों में उन्होंने विकेट निकाला था, तो हर्षल पटेल को हम अपने टीम में लेकर के चल रहे हैं। तो मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क, हर्षल पटेल, ये रहा हमारा टीम जो कि 13 प्लेयर का बन के तैयार है। अब हम लोग आते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पे। तो यहाँ जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे लिए क्या है, कोई भी टीम कैसा ही बना ले, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन सही बैठ गया तो समझिए कुछ ना कुछ तो विन कर ही लेंगे, लेकिन ये दोनों अगर फ्लॉप हो गया और बाकी 9 भी आपके ड्रीम टीम का हिस्सा हो, तो अब भी आपका पैसा डूबने का डर है भैया, तो इस चीज को समझना होगा। तो चलिए, हम लोग अब जो है थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ फोकस करते हैं। दोस्तों, इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन देखिएगा, सबसे ज्यादा जो है ट्रेविस हेड को लोग बनाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं 35% लोगों ने ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाया है, 18% ईशान किशन को, क्योंकि पिछले मैच में ईशान किशन तड़कता भड़कता पारी खेले थे। उसके अलावा दोस्तों बात करें, एफ डू प्लेसिस को भी लोगों ने बहुत ज्यादा बनाया है, 7%। उसके अलावा सबसे अधिक जो है देखा जाए तो अभिषेक शर्मा को भी लोगों ने बनाया, लेकिन मेरा भी कैप्टन अभिषेक शर्मा रहने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। लेकिन वो अगर वही वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन मेरा ट्रेविस हेड होगा, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि कैप्टन के लायक ट्रेविस हेड पारी नहीं खेलेगा। हाँ, 60-70 रनों की भी पारी खेलता है, वाइस कैप्टन मोस्ट होने वाला है। लेकिन अभिषेक शर्मा भाई साहब, ये तो ओपनिंग करने आएंगे, बैटिंग में कमाल करेंगे ही करेंगे, अगर एक आध 2 विकेट निकाल लिए तो इनका पॉइंट वैसे ही डबल है। तो ये हमारे अभिषेक शर्मा कैप्टन और समझिए कि ट्रेविस हेड हमारे वाइस कैप्टन होने वाले हैं। तो चलिए, ये टीम आप लोग देख लीजिए, ये मेरी टीम है कल के मुकाबले की दोस्तों, जो कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच होने वाला है। तो आप बताइए आप लोगों का इसका अनुभव कैसा लगा, टीम कैसा लगा, और क्या इस टीम से हम लोग ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्रेडिक्शन कैसा लगा, क्योंकि मैंने मैच का प्रेडिक्शन भी समझा दिया, प्लेयर का इतिहास भी समझा दिया, सब कुछ बता दिया। अब हमें सारे प्लेयर के क्या प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग 12 अब तो आपको दिख ही रहा है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, तो सीधा भैया टीम ही बना देते हैं। तो चलिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से आप लोग जो है ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जिसपे कि शाम को अगर लाइनअप के बाद कुछ इधर उधर प्लेयर होंगे तो वहां पे भी मैं आपको फाइनल टीम डाल दूंगा दोस्तों। तो चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।